हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 59 स्पायरल मैट्रिक्स 2। ये एक लीड कोड का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जल्दी से जान लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दिए हुए हैं और फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है एज एन आंसर। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपके पास बस एक इंटीजर n दिया हुआ है, ठीक है। इस इंटीजर n से आपको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स का डिमेंशन क्या रहेगा? n क्रॉस n, ठीक। मान लो कि n का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ था, तो मेरा मैट्रिक्स बन गया 3 क्रॉस 3 का मतलब कि 9 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मैट्रिक्स तो रेडी हो गया मेरा। तो मैट्रिक्स जब आपका रेडी हो जा रहा है तो अपने मैट्रिक्स में आपको n स्क्वायर तक के नंबर्स फिल करने हैं। मतलब आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके n स्क्वायर तक वो आपको फिल करने हैं। अच्छा, फिल तो करना है, तो ऑर्डर क्या रहेगा? तो ऑर्डर जो होगा मेरा वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है कि स्पायरल मैट्रिक्स जो होता है ना, या फिर स्पायरल वे में आपको ट्रैवर्स करना है। अच्छा, स्पायरल वे से मेरा मतलब क्या है कि आप ये सबसे लेफ्ट टॉप जो है उससे शुरू करेंगे, ठीक है। आप ऐसे मूव करोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, फिर ठीक है। उसके बाद फिर राइट टू लेफ़्ट जाओगे, फिर टॉप पे जाओगे, ठीक है। फिर से लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे और ऐसे ही तुम मूव करते रहोगे इस वे में। तो ऐसे जाना है, सबसे पहले लेफ़्ट टू राइट, फिर टॉप टू डाउन, फिर राइट टू लेफ़्ट और फिर बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक। तो आपको इसी तरीके से फिल करना है। तो अगर हमको 3 के लिए फिल करना था तो मेरा मैट्रिक्स 9 साइज़ का बनेगा, राइट। तो उसको फिल कैसे करेंगे? 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3, फिर नीचे आ जाएंगे 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे करके मेरा फिल हो गया और यही आंसर होगा मेरा। इसको रिटर्न करवा देना है, ठीक है। इससे पहले जो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो पूछा गया था आपका स्पायरल मैट्रिक्स, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था, क्योंकि उस प्रॉब्लम में क्या था आपके पास कि मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपको स्पायरल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना था, लेकिन वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो रहा था ना, उसमें n क्रॉस n का डिमेंशन दिया हुआ था आपके पास, राइट। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा केसेस हमको हैंडल करने पड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन आज वाले प्रॉब्लम में जब हम लोग स्पायरल ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, n क्रॉस n का है, मतलब n स्क्वायर का है। तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो आपको इसमें ज़्यादा केसेस देखने ही नहीं हैं। कौन से केसेस भाई? तो ऐसे केसेस जिसमें कि मान लो कि अ, ये एक रेक्टेंगल था, ठीक है, जिसमें कि मान लो कि ये तुम्हारा कॉलम एक था और रो कई भी हो सकते थे। तो ये वाले केसेस नहीं देखने हैं। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है आपका। इसमें क्या करना है आपको? आपको 4 लूप लगा देने हैं। कौन कौन से लूप? एक आपका लेफ़्ट टू राइट जाने के लिए, ठीक है। एक टॉप टू डाउन जाने के लिए, फिर से राइट ये वाला मूवमेंट के लिए। एक फिर आपका राइट टू लेफ़्ट जाने के लिए और एक डाउन टू टॉप जाने के लिए, ठीक। ये 4 लूप आपको इसी ऑर्डर में लगा देना है। अच्छा, ये लूप कितने बार काम करेंगे, अब वो सवाल होता है मेरा। तो आपका n का क्या वैल्यू है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मेरा n का वैल्यू था 3। 3 को डिवाइड कर लो 2 से और इसका सीलिंग वाला वैल्यू ले लो, ठीक। तो 3/2 2 बार काम करेगा। ऐसा क्यों भाई? तो देखो, एक जब भी मूवमेंट हो रहा होगा, मान लो कि ये है मेरा कुछ ऐसे करके 4 है, तो एक ये पूरा एक सेट जो 4 बार लूप करेंगे, ये मान लो एक सेट का है, ठीक है, एक सेट का हिस्सा है, ये पूरा एक सेट में आ जाता है, ठीक। वो अब सेट यहाँ पे मेरा डेटा स्ट्रक्चर मत समझिएगा, सेट बस एक नॉर्मल टर्म्स में है कि एक लूप के अंदर इतने 4 बार लूप्स चल रहा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो 2 रोज़ मेरे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट में क्या होगा, 2 और रोज़ कवर हो जाएंगे, राइट। तो हर बार हम लोग 2 से कम कर दे रहे हैं अपने इस मैट्रिक्स को, राइट, इसमें जितने भी कॉलम्स हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। अच्छा, ये सीलिंग वैल्यू क्यों लगा रहे हैं भाई? तो ऑड नंबर ऑफ अगर आ जाता है मेरा n का वैल्यू, तो उस केस में मान लो कि यहाँ पे 3 था, तो 3 को जब तुम डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ गया तुम्हारा 1 आ गया। मतलब एक पैरेलल सेट में ये और ये कवर होगा, ये रह जाएगा। तो इसी के लिए सीलिंग वैल्यू ले रहे हैं कि 2 आए, ताकि नेक्स्ट सेट में ये वाला बीच वाला भी कवर हो जाए। आई होप ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो हमको लूप चलाना है, एक ओवरऑल लूप जो चलेगा वो मेरा कितना नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, वो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, n/2 का सीलिंग वाला वैल्यू, ठीक है। और उस लूप के अंदर फिर ये वाले लूप्स चलाने हैं हमको, ठीक है, ठीक। अगर तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा स्पायरल मैट्रिक्स पे, तो तुम ये भी जानते होगे कि अच्छा ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, राइट। 4 वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं मेरे? एक होता है मेरा x1,
एक होता है x2, एक होता है y1 और एक होता है y2। ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है, जिस मैट्रिक्स में तुम्हें चलाना है लूप वो बताते हैं कि ये मेरी बाउंड्रीज़ है। x क्या बताता है मेरा कि x1 जो होगा मेरा ये ऊपर वाला रो होगा, x2 जो होगा मेरा नीचे वाला रो होगा। सिमिलरली y1 जो होगा मेरा इधर वाला कॉलम होगा और y2 होगा इधर वाला कॉलम। और ये क्या होगा कि धीरे धीरे श्रिंक होते जाएंगे, ठीक है। मान लो कैसे, मान लो कि हम 4x4 का बना लेते हैं एक, ठीक है। तो मेरा x1 अभी ये है, x2 अभी ये है, y1 ये है मेरा, y2 ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, राइट। और काउंटर एक कह लो या सी कह लो, 1 से शुरू करेंगे और इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, n² तक जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाके फिल करेंगे y1 से लेके y2 तक, ठीक है। तो 1 2 3 4 फिल हो गया मेरा, ये राइट लेफ़्ट टू राइट वाला काम हो गया मेरा। अब टॉप टू डाउन जाएंगे। तो टॉप टू डाउन कहाँ से कहाँ तक जाएंगे भाई? तो टॉप टू डाउन जाने के लिए मान लो इसको लिख लेते हैं, y से लेके हम लोग जाएंगे y2 तक, ठीक है। नेक्स्ट टॉप टू डाउन जाना है तो मेरा x1 + 1 से लेके जाएंगे x2 - 1 तक। x2 ये है, मतलब x1 ये है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको टॉप टू डाउन में फिल करना है। तो 5 और 6, ठीक है, ये वाला काम हो गया मेरा। फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है। राइट टू लेफ़्ट जाने के लिए फिर से क्या करना है, y2 से शुरू करके y1 तक जाना है, ठीक है। y2 यहाँ ये है मेरा, तो वैल्यू अब मेरा क्या था 7, ठीक है, 8 9 और 10, ठीक। तो मेरा राइट टू लेफ़्ट भी हो गया। टॉप टू डाउन टू टॉप जाना है, उसमें फिर क्या करना है हमको, x2 - 1 से लेके हमको जाना है कहाँ तक, x1 + 1 तक। मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। 10 तक काउंट हो गया तो मेरा 11 और 12, ठीक है। चलो ये सेट हो गया मेरा कंप्लीट। लूप का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे एक बार क्या आया होगा, यहाँ पे n का वैल्यू था 4, तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाई 2 मेरा 2, मतलब लूप 2 बार चलेगा। लूप मेरा एक बार ऑलरेडी चल चुका है, चलो ठीक है। अब क्या है, लूप का काउंट 2 रहा होगा, मान लो कि 1 कर लेते हैं, ठीक है। फिर से ये सारा सेट एक बार और चलेगा, ठीक है। ये सारा सेट मेरा दोबारा फिर से चलेगा। तो फिर से लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। अच्छा, अब उसके पहले क्या है कि y1 y2 x1 x2 का जो तुम्हारा ये जो बाउंड्रीज थे, जब एक सेट कंप्लीट हो रहा है तो इनको अपडेट भी तो करना पड़ेगा, राइट। ये चीज़ नहीं मिस करना है हम लोगों को। तो अपडेट कैसे करेंगे, तो अपडेट ये करेंगे कि नेक्स्ट सेट में x1 कहाँ चला जाएगा, एक नीचे, ठीक। x2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली y1 क्या चला जाएगा, राइट में, और y2 तुम्हारा क्या आ जाएगा, लेफ़्ट में। तो इसको कोड में कैसे कर लेंगे, मान लो x1 ++ कर लो, x2 - कर लो, फिर y1 ++ कर लो, और y2 क्या कर लो, -। ये पूरे सेट में ये ऑपरेशंस तुम्हारे बाउंड्रीज को भी अपडेट करना है। सिमिलरली फिर L2R मूव करना है y1 से y2 में, y1 यहाँ पे, y2 यहाँ पे, तो 13 14 फिल कर लेंगे। देन नीचे जाना है, ठीक है, नीचे x1 + 1 जाना है और x2 - 1 जाना है। तो ये वाला कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है, फिर y2 से y1 जाना है, इसमें कर लेंगे 15 16, ठीक है। और फिर क्या क्या जाना है, डाउन टू अप, फिर x2 - 1 x1। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं था। और पिछला प्रॉब्लम जो था मेरा, उसमें हमको यही केसेस को हैंडल भी करना पड़ रहा था, स्पेशली ना एक डाले थे याद है, y1 ≠ = y2, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ करता था। हम हाईली रिकमेंड करते हैं आप वो प्रॉब्लम जाके एक बार देखिए, समझ आप, जो भी मेरा वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर देखिए उसको, ठीक है। चलो, तो अप्रोच, आई होप कि जो भी मेरा अप्रोच था इसके लिए वो क्लियर हो चुका होगा, राइट। तो अब वीडियो को आप चाहो तो एक बार पॉज कर सकते हो और ख़ुद से कोड करने का ट्राई करो। जस्ट इन केस अगर कोड नहीं कर पा रहे हो तो वापस आओ और फिर हम लोग का जो फाइनल अप्रोच है कोड के लिए वो आप देख लो। अदरवाइज़ आप कोड कर लिए तो वेल एंड गुड, तब भी एक बार वीडियो देखिए कि क्या आपका और मेरा अप्रोच कुछ डिफरेंट हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन वाइज। तो चलिए कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी प्रॉब्लम दी हुई है उसमें, तो मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जनरेट मैट्रिक्स बोल के, एक वैल्यू n दिया हुआ है, ठीक है, जिसका n × n का हमें मैट्रिक्स बना के रिटर्न करना है। एक मेरा वेक्टर ऑफ इंट हमको रिटर्न करना है। तो एक काम करते हैं कि एक आंसर स्टोर करने के लिए वेक्टर ऑफ इंट, ठीक, का एरे बना लेते हैं। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, n × n होगा, तो n नंबर ऑफ रोज़ मेंशन कर दे रहे हैं, ये रोज़ के लिए है। सिमिलरली कॉलम के लिए मेंशन कर दे रहे हैं वेक्टर ऑफ इंट, ठीक,
और इसका डायमेंशन भी क्या होगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे, n, ठीक है। तो ये n दे रहे हैं वहाँ पे। चलो, तो मेरा n क्रॉस n का बन चुका है, क्या, मेरा मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको, उसको कर लेते हैं। ये एक सी बना लेते हैं जो कि मेरा काउंट या फिर जो नंबर अभी मेरा चल रहा है उसको फिल करने में हेल्प करेगा। उसको 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं। इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, n स्क्वायर तक जाएगा, ठीक है। एक मेरा x1 हो गया 0 से, एक मेरा x2 होगा किससे होगा, n-1 से होगा। सिमिलरली y1 0 से होगा और y2 मेरा किससे होगा, n-1 से होगा, ठीक। उसके अलावा मान लो लूप जो था कि लूप कितने बार काम करेगा, तो लूप क्या था मेरा, सीलिंग वैल्यू लेना है इसका, ठीक है। एक काम करो, फ्लोट बना लो n को, n कर लो, उसके बाद डिवाइड करो 2 से। ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि n जो है इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है। 2 से जब भी तुम मतलब डिवाइड करोगे इस इंटीजर को, तो ये ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब ऑलरेडी कम हो गया होगा। मेरा मतलब क्या है, मान लो 3/2 जब करोगे 1 आ गया, सॉरी, तो फिर 1 को क्या करेगा, ये सीलिंग वैल्यू में अपग्रेड करेगा। बट ये ऑलरेडी इंटीजर है, ये 1 आ चुका है, इसको क्या ही सील करना है। इसीलिए n को हम लोग फ्लोट बना रहे हैं ऑलरेडी, तो जो मेरे डेसिमल वाले वैल्यूज़ हैं वो भी मेरे पास स्टोर हो जाएंगे, मतलब 1.5। तब फिर इस पर सीलिंग लगाओगे तो ये मेरा 2 बन पाएगा। तो इसीलिए फ्लोट कर लो, इसको टाइप कास्ट कर ले रहे हैं हम लोग फ्लोट में, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरा। अब क्या करना है हमको, लूप चलाना है। अच्छा, लूप चलाएंगे कितनी बार, तो ये लूप वाला वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ये जब तक एग्जिस्ट करता है तब तक मेरा मेन लूप चलेगा, उसका काउंट डिक्रीमेंट कर ले रहे हैं। चलो, अब क्या करना है, अपना लेफ़्ट टू राइट जाने वाला लूप लिखना है। पहला लूप जो था मेरा, फॉर इंट j = y1, ठीक है। j <= जाओ और j++, ठीक है। AR ऑफ x1 और j = क्या करो, c++। ये कौन सा लूप था मेरा, L2R वाला ना, लेफ़्ट टू राइट वाला, ठीक है। सिमिलरली फॉर इंट i = x1 + 1, i <x2, i++, ठीक। AR ऑफ i x2 = c++, ठीक है। ये तुम्हारा क्या चल रहा है, ये अच्छा ये y2 होगा ना, ये y2 वाले कॉलम में काम करना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा तुम्हारा टॉप टू डाउन, ठीक है, L2D। चलो, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्या जाएंगे फिर हम लोग, इंट j = y2, j <= y1, ठीक है, j-, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फिर, x2 रो में चलेगा और j कॉलम के लिए चलेगा, c के वैल्यूज़ अपडेट होते जाएंगी, ठीक है। ये हुआ मेरा राइट टू लेफ़्ट के लिए, और फिर एक बॉटम टू अप के लिए भी करना होगा। तो इंट i = x2 - 1, ठीक है, i बड़ा रहना चाहिए x1 से, ठीक है, और i-। ये क्या हो गया मेरा, AR ऑफ i y1 = c++, ठीक। अच्छा, और फिर क्या है, हमको अपने बाउंड्रीज़ को अपडेट कर लेना है। तो x1++ हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा मेरा, x1++ y1++ हो गया, ठीक। x2 मेरा माइनस हो जाएगा और y2 भी मेरा माइनस हो गया। चलो, फिर ये बंद कर देंगे इसको, ठीक है। और फिर फाइनली अपना आंसर जो भी बन के आया एरे में उसको रिटर्न कर देना है AR को, और फिर ये फाइनल वाला लूप भी ब्रेसेस भी हमको बंद कर लेनी है, ठीक है। तो ये मेरा कोड रेडी है, बहुत अच्छा। अब अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आई मेरी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इस कोड का, ठीक है। तो ये लूप जो भी है, हर वैल्यू मतलब कि ऐसे समझ लो कि मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, n², ठीक है, n² एलिमेंट्स है भाई। तो ये जो मेरा लूप जो काम करेगा, ठीक है, कि ये कितनी बार काम करेगा, ओवरऑल समझो कि ये हर जितने भी मेरे मैट्रिक्स में जितने भी वैल्यूज़ है सबको एक बार जाके फिल कर रहा है ना। और मैट्रिक्स में मेरे वैल्यूज़ कितने हैं, तो n² वैल्यूज़ हैं।
तो ओवरऑल एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इसका कोड का, है ना, एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, क्योंकि उससे ज़्यादा बार ये काम करने वाला है नहीं। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये इसी आंसर को हम लोग स्टोर करने के लिए कैरे बनाया है, जिसका भी साइज़ क्या है वही एन स्क्वायर का ही साइज़ है। तो इसलिए मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। ठीक, तो अगर वीडियो हाँ से तुम्हें सारी क्लैरिटी मिल चुकी है, कोई भी डाउट्स नहीं है तो ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। अगर अभी भी कोई डाउट्स है तुम्हारा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, हम लोग ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का। ठीक है, अगर वीडियो लाइक हो तो फिर से लाइक कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।